नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्यांश इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, एक जैसा कि आपको पता ही है, पहले अध्यक्ष का हटना, फिर दूसरे अध्यक्ष का कार्यवाहक बनाना, फिर पीजीटी परीक्षा का टलना, ऐसा लगता है सब कुछ प्री प्लानिंग से हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे जब अध्यक्ष हटे थे तब आपने वीडियो क्यों नहीं डाला, या जब पीजीटी की परीक्षा टली तब आपने शाम को ही वीडियो क्यों नहीं डाला। तो मैं आपको बता दूं, मैं बरेली से बिलोंग करती हूं और ये वही बरेली है जहां पर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी। आप लोगों ने न्यूज़ में सब कुछ देख लिया होगा। तो वहाँ पर नेट सुविधाएं 3-4 दिन के लिए बंद कर दी थी। उन्हीं 3 दिनों में मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया था, इसीलिए, क्योंकि जब वहाँ पर नेट सुविधा ही बंद थी तो हम वीडियो बना ही नहीं सकते थे, अपना थंबनेल नहीं बना सकते थे, तो हम कैसे आप लोगों तक वीडियो अपना पहुँचा पाते। तो ऐसा ही लगता है कि अभ्यर्थियों के साथ फिर से मजाक हो रहा है। कोई परीक्षा, पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रहा है, आप लोगों के साथ मजाक हो रहा है और आप लोग उस मजाक को सीरियसली ले रहे हैं, इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आप इस मजाक को अब सीरियसली मत लीजिए, मजाक को मजाक रहने दीजिए। जो आयोग का बनाना भी एक मजाक था, फिर उसमें अध्यक्ष नियुक्त करना भी एक मजाक था, फिर उस अध्यक्ष को हटाना भी एक मजाक था, फिर नए अध्यक्ष को नियुक्त करना भी, ये भी एक मजाक था। यही है हमारा उत्तम प्रदेश, यही है हमारा उत्तर प्रदेश। इसमें हम और क्या बोल सकते हैं। मेरा खुद का मूड इतना ख़राब है कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं आप लोगों से लगातार ये कहती रहती, परीक्षा हो जाएगी, आप लोग पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्योंकि मैं अपने आप को भी इसी से मोटिवेट करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ साथ। और इसीलिए मेरा एक ही वीडियो आता है, मैं बार बार वीडियो नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं भी पढ़ूँ मैं और आप भी पढ़ें, और इसीलिए मैं वीडियो डालती हूँ। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए होंगे वो मेरी चैनल को देखकर पढ़ने लगते होंगे कि भाई पेपर हो जाएगा, मैडम कह रही पेपर हो जाएगा। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये बात किसी को नहीं पता है कि पेपर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि सरकार की इच्छा है भी पेपर कराने की या नहीं है। तो भाई, जो लोग एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए तो ये टीजीटी ही है, तो अपना पढ़ते रहें। और जो इस एज में आ रहे हैं तो वो टीजीटी की बजाय अपना एलटी पढ़ें, ज़्यादा बढ़िया। एलटी का पेपर हो जाएगा और समय से हो जाएगा, और एलटी का प्री और मेंस भी हो जाएगा। और शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस अपरिहार्य से ही नहीं निकलेगा, वो अपना अपरिहार्य कारण ही देता रहेगा, वो अपना कोई परीक्षा नहीं करा पाएगा। सरकार ही नहीं चाहती है कि इस अपरिहार्य से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड निकले, तो कहाँ से अपरिहार्य से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड निकलेगा और कहाँ से आपकी परीक्षा होगी। तो ये समझ लीजिए। अब रही बात, देखो पीजीटी की टल चुकी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टीजीटी की टलेगी या नहीं टलेगी, तो मुझे लगता है 100% टलेगी, क्योंकि मैंने कभी ऐसी नेगेटिव खबरें नहीं फैलाई। लेकिन आज मैं कह रही हूँ, अब आप खुद से सोचिए, 21 अक्टूबर तक इन्होंने फॉर्म फिल करवाए हैं अध्यक्ष के। अब 21 अक्टूबर तक जब फॉर्म भरे जाएंगे तो आप सोचिए कि इंटरव्यू कब कराएंगे। लगभग 1-2 नवंबर के आसपास, बहुत जल्दी करा दिया। मैं तब की बात कर रही हूँ, वरना ये अध्यक्ष का इंटरव्यू तो पूरा साल भर लग गया था। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, अगर 1 अक्टूबर को इनका हो जाता है, वो 1 नवंबर को, 1 से 5 नवंबर के बीच में हो जाता है, तब अध्यक्ष बनेंगी, रिजल्ट आएगा उनका तो 15-20 नवंबर तक आता है। अगर इतनी जल्दी हो जाता है तो आपकी टीजीटी की परीक्षा 100% हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने 21 अक्टूबर तक इन्होंने फॉर्म फिल करवाए हैं, अगर इन्होंने 21 अक्टूबर तक कहीं इंटरव्यू लिया, 21 नवंबर तक, फिर इन्होंने उसके बाद कहीं 10-15 दिन में रिजल्ट दिए, तो 1-2 दिसंबर को अगर ये रिजल्ट देंगे, तो क्या आपको लगता है अध्यक्ष इतनी जल्दी आके पूरा काम संभाल कर परीक्षा कराने जाएंगी? जो भी अध्यक्ष बनेंगे उनको टाइम तो लगेगा, पहले समझेंगे बात को, जानकारी लेंगे, पता करेंगे, उसके बाद ही तो करेंगे। और अगर सरकार की इतनी जल्दी कराने की मंशा होती तो हटाते ही क्यों अध्यक्ष को? क्यों ऐसे अध्यक्ष को लेकर आते जिनको काम ही नहीं करना था? क्यों ऐसा काम करते जो ये चाहते ही नहीं? तो कुल मिलाकर बात ये, सरकार नहीं चाहती है परीक्षा अभी हो, ना ही उनको अपना कोई मैनिफेस्टो दिखाना है, ना ही उनको कुछ कराना है। सरकार तो इस बात पर इलेक्शन लड़ जाती है कि मेरी माँ को किसने गाली दी, कि तुम्हारी माँ को किसने गाली दी। जहाँ पे देश प्रदेश के मुखिया ही अपनी माँ की सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं, वहाँ पे बाकी जनता कैसे अपने लिए लड़ पाएगी? तो आप खुद सोच लीजिए। इस बात पर कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ता है, न पक्ष न विपक्ष, कि भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों, उत्तर प्रदेश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, क्यों नहीं हुई टीजीटी 2022 की परीक्षा अभी तक, क्यों नहीं टीजीटी 2022 का अभी तक कुछ हुआ है। इस बात पर कोई पक्ष कोई विपक्ष नहीं बोलता है। सब इस बात पर बोलते हैं कि भाई मेरी माँ को गाली दी, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रो रहा हूँ। मेरी माँ को गाली दी, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रो रहा हूँ। तो भैया, जब बेरोजगारों से किसी का लेना देना नहीं है
तो आपका मुद्दा कोई नहीं उठाएगा और किसी को मैनिफेस्टो की ज़रूरत नहीं है आपकी टीजीटी पीजीटी को लगाने के लिए। तो इसलिए मैं ये भी नहीं कह रही आपका 2027 में परीक्षा 2027 से पहले हो जाएगी, ये भी नहीं कह रही नहीं हो पाएगी। इसलिए आप अपने विवेक से काम करिए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता यहाँ पर, जहाँ पर कुछ क्लियर ही नहीं है वहाँ पर आपका कोई आधार नहीं है, कुछ पता नहीं है। आप खुद से अपनी जानकारी देख लीजिए कि आपको क्या करना है। बाकी मुझे जो सूचना मिलेगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।